Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. राम तत्स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोका नाम हितकारिण त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंद वंदे रूप सनातन रघुयु श्री जीव गोपालक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम ओहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव विद्यो वेदांत चाहं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का 16वां अध्याय स्पॉन्टेनियस डिवोशन फर्दर डिस्क्राइब। तो रागात्मक भक्ति हमने देखा 15वें अध्याय में, उसका और एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है 16वें अध्याय में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं 16वां अध्याय। इसमें पहला जो टॉपिक श्री रूप गोस्वामी ले रहे हैं वो है रिलेशनशिप्स के बारे में। वो कहते हैं in the attitude of the denizens of Vrindavan, such as Nanda Maharaj and Mother Yashoda, is to be found the ideal transfer into a concept of being father and mother of Krishna. तो यहाँ पे अलग अलग जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में अब रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, और वो नंद बाबा और यशोदा मैया के बारे में कह रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के माता पिता थे, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वास्तव में देखा जाए तो कोई भी भगवान का माता पिता नहीं बन सकता, लेकिन उनका ये जो उनका भाव है ना प्रेम के वश, तो जिसे प्रेम कहते हैं भगवान के लिए, ये इसको वात्सल्य भाव में कहा गया है। सॉरी। अब जो वृष्णीज है कृष्णास रिलेटिव्स एट द्वारका, तो भगवान कृष्ण के जो संबंधी हैं द्वारका में, तो जैसे आज सुबह भी जो प्रश्न पूछा गया था कि वृष्णि कौन है, तो भगवान वृष्णि कौन है? भगवान कृष्ण के संबंधी द्वारका की तरफ से, उनको भी ऐसे ही लगता था। So the spontaneous love of Krishna in the parental relationship is found both among those of Dwarka who belong to the dynasty of Vishnu and among the inhabitants of Vrindavan. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो रागात्मिक का भाव है वात्सल्य में, ये दोनों में पाया जाता है। जो द्वारका के जो रहीवासी हैं और जो वृंदावन के रहीवासी, दोनों में ये भाव देखा जाता है। तो आगे वो कहते हैं spontaneous love of Krishna as exhibited by the Vrishnis and the denizens of Vrindavana is externally existing in them. यहाँ पे ये कहा गया ये जो प्रेम है रागात्मिक भक्ति जो है ये वृष्णियों में और वृंदावन वासियों में शाश्वत रूप से रहती है। ये तो हमेशा इसी भाव में भगवान को देखते हैं eternally. In the stage of devotional service where regulative principles are followed, there is no necessity of discussing this love. तो जहाँ पे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन किया जाता है,
भक्ति के उस स्तर पे, तो वहां पे इस प्रेम के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। फॉर इट मस्ट डेवलप ऑफ इटसेल्फ एट ए मोर एडवांस स्टेज, क्योंकि ये जो जो स्थिति है, इस प्रकार का प्रेम जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कोई कुछ कर रहा है, तो उस स्तर पे अभी इसकी हम चर्चा नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। अब उस रागात्मिका जो सेवा है उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये कहा गया है, persons desiring to follow him in the footsteps of such eternal devotees of Lord as the Vrishnis and the Vrindavan denizens are called Raganuga devotees। तो जो लोग भगवान के जो भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं जो और जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, जो लोग जैसे वृष्णि है और वृंदावन के वासी हैं, वो उनको रागानुगा भक्त कहा गया। तो एक है रागात्मिका भक्त है, जो हमने पहले देखे, जो स्पॉन्टेनियस लव है भगवान के प्रति, और उनके जो पद, ऐसे भक्तों के जो पद चिन्हों पे चलते हैं, उनको रागानुगा भक्त कहा गया। इसका मतलब ये है विच मीन्स दैट दे आर ट्राइंग टू अटेन द परफेक्शन ऑफ दोस डिवोटीज। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो भक्त हैं जैसे नंद बाबा, यशोदा और ये सब हैं, ये उनकी तरह सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। These Raganuga devotees do not follow regulative principles of devotional service very strictly, but by spontaneous nature they become attracted to some of the eternal devotees such as Nanda और यशोदा। तो जो रागानुगा भक्त हैं वो लोग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते, अपितु वो जो स्पॉन्टेनियस नेचर के कारण, मतलब एक वास्तविक जो प्रेम है उसके कारण वो ऐसे भक्तों से आकर्षित हो जाते हैं जैसे नंद और यशोदा, और वो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। There is a gradual development of ambition to become like a particular devotee and this activity is called raganuga। तो एक धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होता है और कोई किसी प्रकार के भक्त के समान बनना चाहता है, जैसे नंद बाबा है या यशोदा है, नंद है, उपनंद है, और ऐसे जो दूसरे भक्त हैं उनके तरह बनना चाहता है, तो उसे रागानुगा कहा गया है। अब ये कह रहे हैं we must always remember however that such eagerness to follow in the footsteps of denizens of Raja is not possible unless one is freed from material contamination। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि ऐसा जो उत्सुकता है जो ब्रजवासी के पद चिन्हों पर चलने का, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो भौतिकता से, जो भौतिक अशुद्धि है उससे वो जब तक मुक्त नहीं हो जाता। और ऐसे भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में एक स्थिति आती है अनर्थ निवृत्ति, जिसका मतलब है सारे अनर्थों से मुक्त होना। तो हम लोग देखते हैं कि शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहले है आदव श्रद्धा, पहले थोड़ा सा श्रद्धा जागृत होता है, तो जैसे श्रद्धा जागृत होता है तो वो उसे भक्तों का संग अच्छा लगने लगता है। फिर साधु संग, आदव श्रद्धा तथा साधु संग, और जब श्रद्धा उत्पन्न होता है तो फिर वो साधु संग करना शुरू करता है। जहाँ पे भी ऐसे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, कोई कीर्तन चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, तो वहाँ पे वो कोशिश करता है उसमें सम्मिलित होने का। फिर आदव श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन प्रिय, और फिर वो जब साधु संग करता है धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे भजन करना चाहिए, और फिर वो अपना भजन करना शुरू करता है। सुबह जल्दी उठना, माला जपना, भगवद गीता पढ़ना, बड़े बड़े आचार्यों का लेक्चर सुनना, तो ऐसा भजन क्रिया शुरू कर देता है। आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। फिर जो आता है वो जब भजन क्रिया जब कंटिन्यूस करते रहता है तो उसका जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होना शुरू हो जाती है। मतलब उसमें जो भी
भौतिक कल्मश है वो धीरे धीरे वो जो निकलना शुरू हो जाते हैं वो। तो और ये जो स्टेज है ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस अनर्थ निवृत्ति से जब तक हम पार नहीं कर पाते, अपने भौतिक अशुद्धता से पार नहीं कर पाते हम लोग, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अनर्थ निवृत्ति अपना हो। फिर आगे कहते हैं sometimes someone is found imitating such devotional love but actually he is not freed from anarthas। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कोई दिखावा कर रहा है ऐसे भक्ति का, लेकिन वो अभी तक अनर्थों से मुक्त नहीं हुआ, या उसकी जो बुरी आदतें हैं उससे मुक्त नहीं हुआ है। तो फिर भी वो जो है वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि वो बहुत अच्छा बड़ा भक्त है, शुद्ध भक्त है। तो ये जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It has been seen that a so-called devotee proclaims himself a follower of Nanda, Yashoda or the gopis, while at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो ऐसा भक्त है वो बोलता है कि मैं नंद का फॉलोवर हूँ, या यशोदा का फॉलोवर हूँ, या गोपी का फॉलोवर हूँ। तो वो दिखावा तो कर रहा है, लेकिन अभी तक जो उसका भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो काम वासना है उसे अभी तक गई नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। सच ए मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन लव इज मियर इमिटेशन एंड हैज नो वैल्यू। तो ऐसा जो है ये सब तुच्छ है, उसका कोई इसका मतलब नहीं। एंड वन इज एक्चुअली स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड टू द लविंग प्रिंसिपल्स ऑफ द गोपीज, देयर विल बी फाउंड नो ट्रेस ऑफ एनी मुंडन कंटामिनेशन इन हिज कैरेक्टर। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं, जब कोई वास्तव में ऐसे जो तत्व है भक्ति से जब आकर्षित हो जाता है तो उसके अंदर कोई अशुद्धता मिलेगी ही नहीं। उसको कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अशुद्धता उसकी अपने आप मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस जो पद चिन्ह पे चल रहा है उनको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली उनके जो है ये सारी अशुद्धता निकल जाती है। फिर आगे कहते हैं therefore in the beginning, और इसीलिए शुरुआत में हमें जो स्ट्रिक्टली अपने जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग देखा पहले साधना भक्ति में देखा, वैदिक साधना भक्ति हम लोग को रूल्स के विधि के हिसाब से हम लोग को सारे साधना करनी है अपनी। तो वो बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न नहीं होता, हमको जल्दी उठना है तो उठना है, 16 माला करना है तो करना है, फिर सिर्फ प्रसाद ही खाना है, हम लोग दूसरे चीजों से दूर रहना है, दूसरे प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि ये सब जो है हमारे अंदर अशुद्धि लेके आएंगे। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रिक्टली इन सब चीजों का पालन करना चाहिए, और फिर वो इस भौतिक अशुद्धि से मुक्त हो जाते हैं, और फिर वो जो वृंदावन के जो वासी हैं उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगे। इट इज सेड बाय रूपू गोस्वामी। रूपू गोस्वामी जो है कहते हैं जब कोई भौतिक अशुद्धता से मुक्त हो जाता है तो वो हमेशा भगवान के जो भक्त हैं वृंदावन में, वो हमेशा उनका स्मरण करता है ताकि वो भगवान को याद कर सके, उसी उनके ही तरह वो भगवान को याद कर सके। एंड डेवलपिंग सच एन एप्टीट्यूड वन विल ऑलवेज लिव इन। और इस प्रकार वो जब स्मरण करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो हमेशा वृंदावन में ही रहेगा मानसिक रूप से। हमने देखा था कि 5 इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति के लिए। क्या क्या है? व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 64 देखे थे, 64 में से कहा गया था 5 सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाट इज दैट?
Nobody. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Yes, Mataji, Hare Krishna. I will try, Prabhuji, if I recall right. One is staying in a holy place like Vrindavan, Mathura, so Dham mein rehna, and ek to chanting, then also deity worship. And then listening to Bhagavatam in the company of devotees. Correct. Yes. Correct. In the company of advanced devotees. And one more, Prabhuji, I'm sorry, I'm forgetting that. तो ये जो 5 है वो क्या है? भागवत श्रवण, हियरिंग श्रीमद् भागवतम, नाम संकीर्तन, नाम का जप करना, भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा यानी डेटी वर्शिप करना, श्री मूर्ति सेवा, साधु संग, भक्तों का संग करना, और 5वां है भागवत श्रवण, लिव इन द धाम, माताजी लिव इन द धाम या मथुरावास। तो भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, साधु संग और मथुरावास, ये 5 चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम लोग जब मेंटली उनके बारे में सोचते रहेंगे कि वो भक्त कैसा है, कोई पर्सनैलिटी पसंद आती है हम लोग, तो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं कि कैसे ये भक्त कितना अच्छा है, इसमें क्या गुण है। तो जब हम लोग का कॉन्टेम्पलेशन जब चलता है तो मेंटली हम लोग वृंदावन में रहना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग एक प्रकार से मथुरावास ही कह सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेजी माता जी। फिर आगे कहते हैं, थैंक यू। फिर आगे कहते हैं द पर्पट इज दैट, ये कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य ये है कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम लोग वहां पे फिजिकली जाके हम लोग व्रज भूमि में रह सके और वहां पे कुछ सेवा कर सके, वहां के जो व्रजवासी हैं उनका पद चिन्ह पर चल सके। अगर नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो हमें मानसिक रूप से हम लोग को वहां पे रहना चाहिए। तो कैसे हम लोग हमेशा जो है वृंदावन का चिंतन करते रहे, वहाँ के भक्तों का चिंतन करते रहे, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते रहे, आचार्यों ने क्या क्या कहा है उसका स्मरण करते रहे। तो इस प्रकार से हम लोग मानसिक रूप से हम लोग वहाँ पे वास कर सकते हैं। वेरेवर ही में भी, वो कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी रहे, लेकिन अगर वो व्रजधाम के बारे में सोच रहा है और कैसे इन भक्तों के पद चिन्ह पे चलना है, तो वो मथुरावास कर रहा है। तो I will stop here, and if any comments, we'll take that. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mata. Just wanted a confirmation. So, भजन क्रिया के स्टेज में ही इनिशिएशन होता है ना प्रभुजी? करेक्ट माता, या भजन क्रिया। तो तभी जो है वो भजन शुरू करता है, और भजन क्रिया में नाम जप करना, साधु संग करना, मतलब साधु संग तो अलग स्टेप है, लेकिन उसमें उसके जो भजन के जो प्रोसीजर है उसमें वो वृद्धि करता है कि कैसे मैं अपना भजन बना। तो उसी में ये जो स्टेप है इनिशिएशन का वो उसमें आता है उसमें, और वो इस प्रकार से फिर अपना भजन बढ़ाता है अपना। थैंक यू प्रभुजी, थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी गोविंद की जय। हरे कृष्णा।